मत्स्य अवतार की कथा। सनातन हिंदू धर्म में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनके जरिए ईश्वर के स्वरूप, उनकी लीलाओं और जीवन के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण हैं, जिसका संकलन महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया है। सभी 18 महापुराण त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश पर आधारित है, जो कि त्रिदेवों में प्रत्येक को 6 पुराण समर्पित है। बात करें मत्स्य पुराण की, तो इसका संबंध भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से है। मान्यता है कि इस पुराण को सुनने या पढ़ने से भगवान विष्णु की कृपा से कृति और आयु में वृद्धि होती और व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं। मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक और 291 अध्याय है। संसार से बुराई को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, जिसमें मत्स्य अवतार भी एक है। इस अवतार को भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है। जानते हैं मत्स्य पुराण की कथा और इससे जुड़े महत्व के बारे में। मत्स्य पुराण की कथा। एक बार मनु महाराज कृतमाला नदी में स्नान करने गए। वे संध्या वंदन करते हुए सूर्य को आराध्य दे रहे थे। तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई और जैसे ही मछली को वापस नदी में छोड़ने जा रहे थे, तभी मछली ने कहा, महाराज, मुझे यहाँ मत छोड़िए, यहाँ बड़े बड़े जीव जंतु हैं जो मुझे खा जाएंगे। तब मनु महाराज ने मछली को कमंडल में रख लिया और महल ले आए। रात भर में मछली का आकार इतना अधिक बढ़ गया कि कमंडल में रहने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं बचा। इसके बाद मनु महाराज ने मछली को एक बड़े से घड़े में रखा, लेकिन अगले दिन मछली का आकार और बढ़ गया और घड़ा में भी स्थान कम पड़ने लगा। तब महाराज ने उसे तालाब में छोड़ दिया, लेकिन मछली इतनी बड़ी हो गई कि तालाब भी कम पड़ गया। अंत में मनु महाराज ने मछली को गंगा जी में छोड़ दिया, जिससे वह समुद्र में चली गई। समुद्र में भी मछली का आकार निरंतर बढ़ रहा था। आखिरकार मनु महाराज ने कहा, प्रभु, मत्स्य रूप में हमें मोहित करने वाले आप कोई साधारण शक्ति तो नहीं हो सकते। आप तो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी भगवान विष्णु ही हैं। आपने मत्स्य का यह रूप क्यों धारण किया, बताने की कृपा करें प्रभु। इस कारण भगवान विष्णु ने लिया मत्स्य का रूप। तब मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, प्रलय का समय नज़दीक है और शीघ्र ही पूरी पृथ्वी जलमग्न होने वाली है। आप एक सुदृढ़ नौका बनाकर उसमें रस्सी बांधकर सवार हो जाइए और सप्त ऋषियों के साथ में बीज, भूत, औषधि आदि को लेकर मेरी प्रतीक्षा करें। उस महाप्रलय में मैं ही आपके प्राणों की रक्षा करूँगा। तब उस प्रलय काल में मेरे सिंह में अपने नौका को बांधकर अब सुरक्षित ले जाना और सृष्टि की रचना करना। मनु महाराज ने कहा, भगवान, यह प्रलय कब आएगा और मैं सभी जीवों की रक्षा कैसे कर सकूंगा? मत्स्य के रूप में भगवान विष्णु ने कहा, आज से लेकर 100 वर्ष पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी, जिस कारण भयंकर अकाल आएगा और इस तपे हुए अंगार की वर्षा करने वाली सूर्य के साथ किरणें जीवों का संहार करने में ग्रहण हो जाएगी। पाताल लोक से ऊपर उठकर सकर्षण के मुख से निकली हुई विष अग्नि और भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि भी तीनों लोकों को भस्म करते हुए भभक उठेगी। इस तरह सारी पृथ्वी जलकर राख का ढेर बन जाएगी। तब सामर्थ, भीमनाद, द्रोण, चंड, बालाहक, विद्युत तापक और शाउन जैसे 7 प्रलय कारक मेघ हैं। ये सभी अग्नि के द्रव से उत्पन्न हुए जल की घोर बारिश करके पृथ्वी को डुबा देंगे। उस समय तुम इस वेद रूपी नौका में सवार होकर समस्त जीवों, बीजों और औषधियों को लाद देना और मेरे द्वारा प्रदान की गई रस्सी से इस नाव को मेरे सिंह में बांध देना। इस समय सारा देव समूह जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन मेरे प्रभाव के कारण तुम सुरक्षित रह जाओगे। इस प्रलय में
तुम्हारे साथ इस नौका में मैं, सोम, सूर्य, चारों लोकों सहित ब्रह्मा, पुण्योत्या नर्मदा नदी, महर्षि मार्कंडेय, शंकर, चारों वेद, पुराण और विश्व ये ही बचेंगे। भगवान मनु महाराज से कहते हैं, इस प्रलय काल में जब इस तरह से सारी पृथ्वी डूब जाएगी तब तुम्हारे द्वारा ही फिर से सृष्टि का प्रारंभ होगा और मैं वेदों का परावर्तन करूँगा। यह कहकर भगवान विष्णु मत्स्य रूप में वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब आया प्रलय का समय, इसके बाद भगवान के कहे अनुसार बड़ी सी नौका तैयार की और इसमें बीजों तथा औषधियों को स्थापित किया गया। सप्त ऋषियों की सहायता से उसे महासागर ले जाया गया। सृष्टि में प्रलय प्रारंभ हो चुका था और धीरे धीरे चारों ओर जल ही जल हो गया। मनु महाराज भगवान के मत्स्य रूप का ध्यान करने लगे और भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण कर प्रकट हो गए। उनके मस्तक पर 2 सींग थे। राजा ने सींग में रस्सी के द्वारा नौका बांधी। मत्स्य रूप में भगवान विष्णु ने प्रलय के समय नौका को ढोते हुए मनु महाराज की रक्षा की और उसी समय राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषियों को धर्म कथा सुनाई। यही धर्म कथा मत्स्य पुराण के नाम से जानी जाती है। ऐसे हुए फिर से सृष्टि की रचना। प्रलय के अंत होने के समय भगवान ने हयग्रीव उस असुर को वध कर उसे वेद पुनः वापस लिए और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस तरह धीरे धीरे जल का प्रवाह कम होने लगा और पृथ्वी दिखने लगी। राजा सत्यव्रत ने जो बीज औषधि रखे थे उससे पूरा संसार भर गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की रचना की, लेकिन उस सृष्टि का कोई परिणाम न देकर दक्ष प्रजापति मैथुनी सृष्टि से संसार का विकास करते हैं। यही राजा सत्यव्रत 7वें वैवस्वत मनु हुए, जिनका समय आज भी चल रहा है और हम सभी मनु की संतान हैं। दोस्तों, मत्स्य अवतार की कथा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ उपलब्ध कर सकें। धन्यवाद।